हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ओजोन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक सुस्पष्ट है। तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी ध्रुव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुव। ओजोन छिद्र ध्रुव पर अधिक सुस्पष्ट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर भी ध्रुव है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए छोटा कर लिया, इसको छोटा करने के बाद और छोटा कर लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन आ गए, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है सारगासो सागर की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन इसके पढ़ेंगे। ऑप्शन ए अति शीतल जल, ऑप्शन बी अति उष्ण जल, ऑप्शन सी अत्यधिक लवणीय जल, ऑप्शन डी प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर भी प्रारूपिक समुद्री वनस्पति है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने से ये आ गया, क्वेश्चन साफ दिख रहा है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर किससे परिगणित की जाती है। तो यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में बताया गया है कि किस चीज़ से परिगणित की जाती है। ऑप्शन ए कुल जनसंख्या, ऑप्शन बी शिशु जनसंख्या, ऑप्शन सी वयस्क जनसंख्या, या ऑप्शन डी 7 वर्षों की आयु से ऊपर की जनसंख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 वर्ष की ऊपर की आयु की जनसंख्या। चलिए देखते हैं इसका आंसर सही है या गलत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है। तो सतही जल का संसाधन कहाँ उच्चतर है। नंबर ऑप्शन ए कह रहा है गंगा का मैदान, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय भारत, ऑप्शन डी सिंधु का मैदान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए गंगा का मैदान। चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या आंसर सही है। इसका आंसर करेक्ट एकदम गंगा का मैदान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है। कि शून्य मील केंद्र किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन सी सही है। करेक्ट एकदम ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। कि जो सूर्य का ताप होता है उसको कम करने, अवशोषण मतलब कम करने के लिए किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 2 बार हो गया है, एक बार इसे कट कर देते हैं। और ऑप्शन ई इसमें बढ़ गया है इसलिए धुंध। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही है जी। इसका सही आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, अब सही आएगा। निम्न में से कौन सा शहर वर्ष में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है? तो किस शहर में मध्याह्न मतलब दोपहर का टाइम का जो सूरज होता है वो सिर के ऊपर होता है? ऑप्शन ए दिल्ली और चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीनगर और दार्जिलिंग, ऑप्शन सी हैदराबाद और कोहिमा, ऑप्शन डी नागपुर और कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर और दार्जिलिंग। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी भी सही है, श्रीनगर और दार्जिलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो, आपने देखा होगा कि बर्फ़ जो होती है जब वो पिघलती है तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इसका आयतन घटता है, इसका आयतन बढ़ता है, ऑप्शन सी इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटते हैं, ऑप्शन डी इसका आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन और द्रव्यमान दोनों घट जाते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या सही है। करेक्ट एकदम, इसका उत्तर, इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझी करता है? यानी कि इन 4 देशों में से ऐसा कौन सा देश है जो हमारे भारत के साथ बहुत लंबी सीमा बनाता है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलिए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा विद्वान कनिष्क के समकालीन नहीं थे? यानी कौन सा विद्वान जो था वो कनिष्क के समकालीन नहीं थे? यानी कि इनमें से 3 तो कनिष्क के समकालीन थे, इसमें एक चौथा जो है वो समकालीन नहीं है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी वासमित्र, ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, चाणक्य जो थे वो समकालीन, कनिष्क के समकालीन नहीं थे। बाकी ये 3 जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें, जिससे